हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं मून नाइट एपिसोड 1 की मेन स्टोरी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत अर्थ नाम के व्यक्ति से होती है, जिसके राइट हैंड में एक अजीब सा सिंबल बना होता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि वह गिलास में पानी पीता है और इस गिलास को तोड़ने के बाद वह अपने जूतों में गिलास के कांच को डाल लेता है और उसके बाद वह व्यक्ति उन जूतों को पहनकर निकल जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एपिसोड के मेन कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम स्टीवन हॉक्स है। और उसके बाद वह अपने आप को बांध कर सो रहा होता है और उसके बाद यह पता चलता है कि वह हर रात कहीं न कहीं गायब हो जाता है। और इसी वजह से स्टीवन ने अपने बेड के चारों तरफ मिट्टी भी डाली रखी थी, क्योंकि यदि वह उठता तो उससे यह भी पता चल जाता है कि रात में वह कहीं पर जा चुका है। और उसके बाद उसको यह पता चलता है कि मैं इस रात आराम से सो जाऊं। और उसके बाद वह अपने गोल्ड फिश को खाने को डालता है और उसके बाद उसकी मॉम का फोन आता है और उसके बाद स्टीफन अपने बारे में बताता है कि मैं अब बिल्कुल सही हूँ। और फिर स्टीफन अपनी जॉब के लिए रेडी होता है और वह जॉब के लिए निकल जाता है। और वह जॉब एक इजिप्शियन नाम की म्यूजियम में काम करता है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद स्टीफन अपनी जॉब के काम को तो नहीं करता है, वह वहाँ पर आई हुई बच्चों से बात करता है और उस वहाँ पर स्टीफन रखी हुई चीजों के बारे में बताता है। और तभी वहाँ पर डोना आ जाती है और वह डोना कहती है कि तुम्हारा जो काम है उसे तुम पूरा करो। और बेसिकली स्टीफन का काम बच्चों को गिफ्ट बेचना होता है। और उसके बाद डोना कहती है जो काम तुम्हारा है तुम उसकी सैलरी तो लेती हो, लेकिन वह काम पूरा नहीं करती। और उसके बाद डोना यह बात कहकर चली जाती है। और उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है और उसके बाद स्टीफन से कहती है कि क्या हम कल शाम 7 बजे मिलने वाले हैं। तभी स्टीफन कहता है क्या ये कोई डेट है। और उसके बाद वह लड़की मुस्कुराकर चली जाती है। और उसके बाद डोना आती है और वह कहती है कि जितना तू भोला दिखता है उतना तू है नहीं। और उसके बाद वह कहती है कि कब से ये चक्कर चल रहा है। और इसके बाद स्टीफन बताता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। और उसके बाद डोना और स्टीफन एक स्टोर में पहुंचते हैं और वहाँ पर स्टीफन एक पोस्टर में देखता है कि इजिप्शियन की हिस्ट्री में तो 9 देवता हैं, लेकिन इसमें तो 7 ही छपे हैं। और उसके बाद वह डोना को बताता है और डोना उसे इन सभी बातों को लिए मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। और उसके बाद स्टीफन वहाँ से निकल जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि स्टीफन एक पुतले से बात कर रहा है और वह अपने दिल का हाल उस पुतले से कह रहा है। और उसके बाद यह भी कहता है कि मुझे हर रात अपने आप को जगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मुझे यह पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ पर हूँ और किस जगह पहुंच चुका हूँ। और मैं उठकर जब देखता हूँ तो मैं किसी और अनजान जगह पर होता हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टीफन के होम की तरफ, जहाँ पर स्टीफन सोने की तैयारी तो कर रहा है। और उसके बाद उसने अपने बेड की चारों तरफ मिट्टी को फैला रखा है। और उसके बाद स्टीफन अपनी जाप को जगाने के लिए रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर रहा होता है और वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर को भी सुन रहा होता है, जिसमें जागने के लिए बहुत कुछ बातें बताई जा रही होती है। और उसके बाद स्टीफन किताबों को भी पढ़ता है जिससे वह रात में जाग सके। और उसके बाद अचानक से उसे नींद आ जाती है और उसके बाद अचानक से ही वह कहीं और पहुंच जाता है। और उसके बाद वह उठता है तो अपने आप को वह किसी और अनजान जगह पर पाता है। और फिर उसके बाद स्टीफन को एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन स्टीफन कुछ समझ ही नहीं पाता है। और उसके बाद वह समझने की कोशिश करता है तो उसके पीछे से वही आवाज दिखाई देती है। तभी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। और उसके बाद बिल्डिंग में 2 लोग दिखाई देते हैं और उसके बाद वो लोग उसे गन से शूट करने वाले होते हैं। और उसके बाद यह देखकर वह आवाज कहती है कि तुम यहाँ से भागो। और फिर मौका देखते ही स्टीफन वहाँ से भाग जाता है और वहीं की पब्लिक में जाकर घुल मिल जाता है। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नाम आर्थर होता है, जो वही शख्स होता है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और उसके बाद वह वहाँ पर आने के बाद उन लोगों की सोल को चेक कर रहा होता है कि यह अच्छी है या बुरी। और उसके बाद वह एक व्यक्ति की सोल को चेक करता है तो वह व्यक्ति नेक दिन निकलता है। और वहीं पर एक महिला की सोल को चेक करता है तो उसकी सोल चेक करने के बाद बुरी पाई जाती है। और उसके बाद वह महिला वहीं पर मर जाती है। और फिर ऑर्थर के पास एक व्यक्ति आता है और वह बताता है कि हमारे 2 व्यक्तियों को एक व्यक्ति ने मारा है। और उसके बाद ऑर्थर वहाँ पर सभी लोगों को घुटने पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग झुक जाते हैं और फिर वहाँ पर स्टीफन नहीं झुकता है। और उसके बाद ऑर्थर को पता चल जाता है और फिर स्टीफन कहता है कि मैंने तुम्हारे 2 लोगों को नहीं मारा है। और उसके बाद ऑर्थर स्टीफन से कहता है कि मुझे स्क्रैप दो। और उसके बाद स्टीफन उस स्क्रैप को देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वह हाथ बढ़ाता तो है और उसके दिमाग में यह आवाज चल रही थी कि तुम इस स्क्रैप को नहीं दोगे। और उसके बाद स्टीफन पूरी कोशिश करता है स्क्रैप को देने के लिए, लेकिन वह आवाज स्क्रैप देने के लिए मना करती है और वहाँ पर कुछ लोगों को मार देती है। और उसके बाद स्टीफन बैन को लेकर निकल जाता है और उससे रास्ते में बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और उन सभी लोगों को वह बड़ी ही आसानी से मार देता है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता कि उसने मारा है या किसी और ने। और उसके बाद स्टीफन सोकर उठता है तो उसे यह पता चलता है कि शायद यह कोई सपना होगा। और उसके बाद स्टीफन देखता है कि उसकी गोल्ड फिश का एक और पंख आ चुका। और उसके बाद वह गोल्ड फिश को वहीं पर लेकर आ जाता है जहाँ उसने गोल्ड फिश को खरीदा था। और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद वह लेडी काफी ज्यादा चौंक जाती है और उस लेडी से स्टीफन टाइम पूछता है
तो वहाँ पर 5 बज रहे होते हैं और उसके बाद स्टीफन को डेट के लिए भी जाना था और उसके बाद स्टीफन रेडी होकर डेट के लिए जाता है और उसके बाद वह उस लेडी के पास कॉल करता है जिस लेडी की डेट होने वाली होती है और उसके बाद वह लेडी उसे कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड बात करती है और उसे डेट के लिए मना कर देती है, जहाँ पर स्टीफन को पता चल जाता है कि वह 2 दिन आगे जा चुका है उस डेट से और वह पूरे 2 दिन लेट है। और उसके बाद स्टीफन अपने घर पर पहुंचता है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा ही लग रहा था और उसके बाद वह देखता है कि उसकी टेबल को कई बार इधर से उधर किया गया है और उसके बाद वहाँ पर पड़ी हुई मैट को हटाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ लाइनिंग सी बनी होती है और वहाँ पर अपनी टेबल को लगाकर वह चेक करता है तो वहाँ पर एक की और एक सेल फोन मिलता है और उसके बाद स्टीफन उस सेल फोन में देखता है कि एक लायला नाम की लड़की उसको कई बार कॉल कर चुकी है और उसके बाद स्टीफन उसके पास कॉल करता है तो उससे बात होती है और उसके बाद स्टीफन पूछता है कि तुम कौन हो और वह बताती है कि क्या तुम मार्क बोल रहे हो और उसके बाद स्टीफन को समझ में नहीं आता और उसके बाद स्टीफन कहता है कि मैं मार्क नहीं बोल रहा हूँ और फिर स्टीफन उस लड़की से यह पूछता है कि तुम कौन हो और वह लड़की अपने बारे में कुछ नहीं बताती और उसके बाद स्टीफन से कहती है कि मैं कई दिन से तुम्हें कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्टीफन उसके बारे में कुछ नहीं जान पाता और फिर फोन कट हो जाता है और इसके बाद स्टीफन एक बार फिर ट्राई करता है उस फोन को और उसके बाद फोन तो कहीं नहीं लगता लेकिन उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह आवाज कंसू की होती है और उसके बाद स्टीफन वहां से भागने लगता है और उसके बाद स्टीफन एक लिफ्ट में जाकर जाने की कोशिश करता है और फिर भी कंसू उसका पीछा करता है और फिर वहाँ पर कंसू दिखाई भी देता है, लेकिन वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है और उसके बाद वह लिफ्ट में घुस जाती है जिसकी वजह से कंसू डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद कंसू वहाँ से चला जाता है और फिर ओल्ड लेडी के जाने के बाद स्टीफन कहीं और ही जाकर मिलता है और उसके बाद कंसू उसका पीछा कर रहा होता है और उसे हर तरफ कंसू ही दिखाई दे रहा होता है और उसके बाद वहाँ पर देखने को मिलता है कि ऑर्थर भी उसे ढूंढ रहा है और फिर स्टीफन अपनी जॉब वाली जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर वह सिक्योरिटी वाले से कहता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, तुम यहाँ पर किसी भी अनजान लोगों को आने से मना कर देना और उसके बाद स्टीफन वहाँ पर चला जाता है और फिर वहाँ पर देखने को मिलता है कि ऑर्थर वहाँ पर आ चुका है और उसके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए हैं और उसके बाद स्टीफन ऑर्थर के पास मिलने के लिए चला जाता है और स्टीफन कहता है कि इस कार मेरे पास नहीं है, लेकिन ऑर्थर कहता है कि तुम एमेट को जानते हो और उसके बाद स्टीफन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, यह इजिप्शियन की एक देवी है जो दुनिया की पहली यमराज थी और उसके बाद ऑर्थर बताता है कि वह किसी भी व्यक्ति के बुरे कामों को जज करके उनको सजा देती थी और उसके बाद यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा और वह बहुत ज्यादा ही उब चुकी थी और उसके बाद उनकी मौत हो गई और यदि आज वह जिंदा होती तो यहाँ पर बुराई किसी भी तरह से अपना कब्जा नहीं कर पाती और वह बुरे व्यक्ति को पहले से ही खत्म कर देती और उनके साथ देवता ने धोखा दिया और फिर उनके अवतार ने ही उनको ही धोखा दिया और उसके बाद ऑर्थर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर चल रही उस आवाज को जानता हूँ और मैं उससे तुम्हें छुटकारा भी दिला सकता हूँ और उसके बाद स्टीफन का हाथ पकड़ के उस तराजू की मदद से यानी ऑर्थर के हाथ में जो टैटू बना होता है उसकी मदद से वहाँ पर पता चलता है कि स्टीफन तबाही को ला सकता है और उसके बाद स्टीफन वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जब रात का समय होता है और स्टीफन स्टोर को क्लोज करके जा रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसकी वजह से स्टीफन वहाँ पर चेक करने लगता है और उसे वहाँ पर एक अजीब सी क्रीचर आकर उसका पीछा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है और स्टीफन को एक आवाज सुनाई देती है जो आवाज ऑर्थर की होती है और ऑर्थर कह रहा होता है इस कार को मुझे हवाले कर दो और उसके बाद स्टीफन एक बाथरूम में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे मिरर लगाए हुए होते हैं और उसके बाद वहाँ पर स्टीफन को वही आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे हमेशा सुनाई देती है और उसके बाद वह आवाज किसी और की नहीं मार्क की होती है और मार्क कोई और नहीं होता है, स्टीफन ही होता है और उसके बाद मिरर में देखकर स्टीफन कहता है कि यह एक सपना है और उसके बाद मार्क कहता है कि यह कोई सपना नहीं है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ लेकिन तुम्हें पूरा कंट्रोल मुझे देना होगा और इसके बाद स्टीफन अपना कंट्रोल देने के लिए मना करता है और फिर स्टीफन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वह मार्क को पूरा कंट्रोल दे देता है और वहाँ पर वह क्रीचर भी आ जाता है और फिर स्टीफन मूनलाइट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वह क्रीचर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और जहाँ पर वह उस क्रीचर को पूरी तरह से खत्म कर देता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। यदि आपको मूवी पसंद आई तो इसे लाइक करें, यदि आप इसी टाइप की और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।